everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. Welcome back to day 2 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फेस को ब्रॉन्जर करते हो, हाइलाइटर करते हो, ब्लश, इन तीनों चीज़ों की प्लेसमेंट किस तरीके से करी जाती है, आप अपने फेस को किस तरीके से सेट करते हो और किस तरीके से आप अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हो। अगर आप लोगों को देखना है कि इस तरीके का एकदम फुल फेस ऑफ हेवी मेकअप बेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो वो डे 1 में ऑलरेडी लाइव जा चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट डे 2। ना जब भी आपने इतना सारा लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करा हुआ है, सिर्फ कॉम्पैक्ट से आप काम नहीं चला सकते हो। यू नीड अ गुड लूज पाउडर। मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का बेक इट अवे ट्रांसल्यूसेंट लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। जब भी आप लूज पाउडर यूज करते हो, अगर आपका फेयर टू वीटिश स्किन टोन है तो आप एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले सकते हो। अगर आपका मीडियम टू डस्की स्किन टोन है तो आप बनाना शेड ले सकते हो। अगर आपका फेयर स्किन टोन है, आपने बनाना शेड यूज कर लिया तो वो बिल्कुल भी आपके फेस पे अच्छा नहीं लगेगा। आपका ये पार्ट एकदम येलो हो जाएगा और आपके फाउंडेशन से वो डार्कर वर्क करेगा, बिकॉज फेयर स्किन टोन पे इतना येलो शेड नहीं जाता है। इसलिए मीडियम टू डस्की वालों को इस तरीके का बनाना शेड यूज करना चाहिए हाइलाइटिंग के लिए। और फेयर टू मीडियम स्किन टोन, फेयर टू वीटिश या फिर मीडियम भी लगा सकते हैं, वो लोग जो है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज करते हैं। हम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बेकिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारा प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रखा है। हमने कलर करेक्शन कर रखा है, इल्यूमिनेटर लगा रखा है, 2 तरीके के कंसीलर लगा रखे हैं, 4 से 5 लेयर्स हैं इस टाइम पे हमारी अंडर आईज में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अच्छे से सेट दैट, उसको बेक कर देना ताकि बाद में बिल्कुल भी क्रीजिंग ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्रीजिंग होती है हमारी अंडर आईज में, नोज के अराउंड, और जब हम स्माइल करते हैं तो ये स्माइल लाइंस हम बहुत बार नोटिस नहीं करते, लेकिन घर आके देखते हैं कि यहाँ पे अजीब सी लाइंस क्यों रखी हैं। और जो एज्ड पीपल होते हैं उनको कई बार उनके फोरहेड पे फाइन लाइंस होती हैं, वहां पे भी लाइंस जो है वो विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेक योर फेस नाइसली, और उस बेकिंग को बहुत ज्यादा टाइम भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई प्रेफर अ ट्रायंगुलर पफ। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, अपना प्रोडक्ट पिक करके अच्छे से बेक कर सकते हो। लेकिन इस तरीके के जो ट्रायंगुलर पफ्स होते हैं इनका क्या फायदा होता है, ये अच्छे से आपकी आईज में सेट हो जाते हैं एंड दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्क्विशी, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट ले लेना है। आप किसी भी चीज में ले सकते हो, अगर आपके पास कोई मेकअप पैलेट है तो आप उसमें ले लो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो इसकी कैप में ही ले रही हूँ। अगर आप ज्यादा भी बेकिंग कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नीड इट, योर फेस नीड्स इट, क्योंकि बहुत सारा क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट लगा हुआ है। सबसे पहले अंडर आई बेकिंग करेंगे, लेकिन अब आप देखोगे व्हेन आई एम लुकिंग अपवर्ड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रीजिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं बहुत देर से ऐसे ही बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो बेकिंग करने से पहले मेक श्योर कि ये जो क्रीजिंग है आप इसको रिमूव कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही बेकिंग कर दोगे तो वो ऐसी ही क्रीजेस रह जाएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आप रिमूव ऑल द क्रीजेस जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं, बहुत ही नाइस और जेंटली। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना, वहां से फाउंडेशन कंसीलर जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही जेंटली जस्ट डैब एवरीथिंग आउट, क्रीजेस हटा लो एंड देन वी आर गोना गो इन विद द पाउडर। जस्ट जेंटली डैब एवरीथिंग। आपको बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, जस्ट डैब एवरीथिंग। अच्छे से आपको उसको सेट कर देना विद द हेल्प ऑफ पाउडर। अगर आप ज्यादा भी लगा रहे हो तो डोंट वरी, इतना चल जाएगा, क्योंकि बाद में ये जो बेकिंग है ना ये यहाँ से रिमूव होने वाली है, ये आपके फेस पर रहने नहीं वाली। मेक श्योर आप नोज के अराउंड कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार प्रोडक्ट जो है ना वो गैदर अराउंड हो जाता है। एंड देन अच्छी खासी मैं बेकिंग करूंगी यहाँ पे, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट की जो प्लेसमेंट करनी है। वैसे तो इतना प्रोडक्ट फेस पे लगा हुआ है, आपको पूरा फेस ही अच्छे से बेक करना पड़ता है, बट ज्यादा प्रोडक्ट वहां पर लगाना है जहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा वो होने के, क्रीजिंग होने के। तो मैं उन जगहों को अच्छे से सेट कर दूंगी। नाउ देन यहाँ पे हमने बहुत कंसीलर लगाया था, वी आर गोना बेक हियर एंड हियर, जस्ट लाइक दिस। फोरहेड पे भी हमने बहुत सारा प्रोडक्ट एप्लीकेशन करा था, जस्ट लाइक दिस। तो हम यहाँ पे भी सेट कर लेंगे। सो क्योंकि अभी बेकिंग हो चुकी है, अगर आपने नेक पर लगा रखे ना, मेक श्योर आप नेक को बहुत अच्छे से पूरी नेक को बेक कर रहे हो, बिकॉज हमने ज्वेलरी वगैरह डालनी होती है तो वहां से ना फाउंडेशन हटने के चांसेस रह जाते हैं। नाउ यूजुअली व्हाट आई डू इज, जितनी देर में मेरी बेकिंग हो रही होती है मैं कर लेती हूँ अपनी ब्राउज के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। पेंसिल, अगर आप डेली बेसिस के लिए कर रहे हो तो पेंसिल यूज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड जब आप हैवी मेकअप कर रहे होते हो ना, आइदर यूज अ ब्राउ पाउडर और अ ब्राउ पोमेड। मैं यहाँ पे ब्राउ पाउडर यूज कर रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड के ब्राउ किट है, जिसमें से मैं ये डार्कर शेड लूंगी। आप कोई भी ऐसा ब्रश ले सकते हो जिसकी एक साइड पे स्पूली होती है और एक साइड पे एंगुलर ब्रश होता है। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज ब्राउ को अच्छे से कोम्ब आउट कर देना है।
ताकि ब्राउज जब वो नीट और क्लीन हो जानी चाहिए। अभी तो खैर मैंने अपनी ब्राउज बनवा नहीं रखी, लेकिन जब आपने ब्राउज बनवा रखी होती है ना, अच्छे से थ्रेडिंग करवा रखी होती है, तो शेप और प्रॉपर बन पाती है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट डिप योर ब्रश इन द प्रोडक्ट। मैं ज्यादा ले रही हूँ बिकॉज अभी मेरे को ब्राउ अपनी फिल करनी आ चुकी है, बट अगर आप बिगनर हो तो आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके ले लो। 5 मिनट की बजाय आपको 10 मिनट लग जाएगी, दैट इज ऑल। बट एकदम ज्यादा ब्लेंडर करने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले लो। नाउ व्हाट आई लाइक डूइंग इज, हर किसी का ना ब्राउज फिल करने का तरीका अलग होता है। कई लोग पहले आउटलाइन करके बीच में फिल करते हैं, कई लोग एम्प्टी स्पेसेस को फिल इन करना स्टार्ट करते हैं। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बॉटम जस्ट लाइक दिस। जो मेरी बॉटम की लाइन है ना, मैं पहले उसको फॉर्म करती हूँ इस तरीके से। जो मेरी मेन ब्राउ बोन की एक लाइन होती है ना, बॉटम लाइन, वो मैं यहाँ पे फॉर्म कर चुकी हूँ, यू कैन टेक अ लुक। जिसके बाद मैं फॉर्म करूंगी अदर हाफ की जो बॉटम लाइन होती है, जस्ट लाइक दिस। मतलब एक मुझे अपना बॉर्डर मिल गया, बेस मिल गया। अब इसके ऊपर आई फिल माई ब्राउज इस तरीके से। जो जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको अब मैं फिल इन करती जाऊंगी। जो हमारा फ्रंट सेक्शन होता है ना, उस पर ऑलवेज मेक श्योर करना कि आप बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हो, बिकॉज यूजुअली जैसे आप देख सकते हो हमारी ब्राउज फ्रंट पे लाइटर होती हैं एंड बैक पे डार्कर होती है। मैंने वही चीज करी है, फ्रंट पे अपनी ब्राउज को बहुत ज्यादा लाइट की है एंड देन बैक पे मैंने अपनी ब्राउज को थोड़ा सा डीपन अप कर दिया है। और ये करने के बाद अगेन आपको अपनी ब्राउज को अच्छे से कोम्ब आउट कर लेना, ताकि जो प्रोडक्ट है वो इवनली ब्लेंड हो जाए। अगेन अभी मैंने ना ब्राउज बनवा नहीं रखी है, तो बहुत वियर्ड सी शेप फॉर्म हो गई है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू फिल योर ब्राउज। ब्राउज थोड़ी ठीक बनी है, ये थोड़ी वियर्ड सी बनी है, मोटी तोड़ी सी, क्योंकि ब्राउज इस टाइम पे हो नहीं रखी। बट हमारी ब्राउज यहाँ पे हो चुकी है फिल। नाउ इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपना आई मेकअप कर देती हूँ स्टार्ट। ठीक है, क्या होता है कि मेरे फेस को ना बेक होने के लिए अच्छे से टाइम मिल जाता है। इतनी जल्दी बेकिंग रिमूव कर दोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपने जितना क्रीम प्रोडक्ट लगा रखा है वो सेट नहीं होता। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं हमेशा अपना पहले आई मेकअप कर लेती हूँ। जब आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद अपनी बेकिंग जो है वो रिमूव करती हूँ। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट मैं थर्ड वाली वीडियो शूट कर लेती हूँ कि किस तरीके से आपको आपका आई मेकअप और लिप्स करना होता है, एंड देन मैं आपके पास आती हूँ वापस अपना रेस्ट ऑफ द फेस मेकअप दिखाने के लिए। ओके गाइज, आई मेकअप इज डन। जैसे मैंने आपको बोला था फटाफट आई मेकअप करके आती हूँ। आई मेकअप डन हो चुका है और अब बारी आती है बेकिंग रिमूव करने की, बिकॉज आई मेकअप को बहुत तसल्ली का टाइम मिल चुका है और बेकिंग भी अच्छे से हो चुकी है। ऑब्वियसली आई मेकअप आपको थर्ड पार्ट में देखने को मिल ही जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बहुत ही स्मूथली अपने जो बेकिंग हमने कर रखी है बहुत सारी वाली, उसको हम कर लेंगे रिमूव। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपने फेस को एडिशनल सेट भी कर लूंगी। मैंने यहाँ पे पाउडर ले रखा है अपने साथ में, एंड अच्छे से ना, जैसे जिन एरियाज पर बेकिंग नहीं हो रखी थी उनको भी सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है हमारा पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने की, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्रॉन्जर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, एंड आई ऑलवेज से डस्ट ऑफ द एक्सेस। इससे आपका फॉल आउट बहुत कम होता है। कहाँ लगाया था, ओके ना, जहां पे मैंने अपने इसकी यहाँ पे पाउडर रह गया, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है ना, जहां पे मैंने अपने कॉन्टोर की एप्लीकेशन करी थी, मैं वहां पे अपना ब्रॉन्जर लगा रही हूँ। यू कैन टेक अ लुक। आई नो ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एप्लीकेशन होगी है, बट ये जो ब्रॉन्जर्स वगैरह होते हैं ना, ये विद टाइम ना बहुत ही अच्छे से फेड आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एकदम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, और जब आप इतना हैवी मेकअप कर रहे हो ना, उसके साथ आपको चाहिए भी होता है। सो अगेन इस वाले पे भी मैं अपना ब्रॉन्जर की एप्लीकेशन कर लूंगी, बिकॉज कॉन्टोर वैसे ही आप देख नहीं लिया होगा आपने कि बहुत ज्यादा फेड हो चुका था। बहुत थोड़ा सा मैं अपनी जॉ लाइन पे करूंगी, बिकॉज मेरे को जॉ लाइन पे ज्यादा नीड नहीं है। बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लेके जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, एंड सिर्फ यहाँ पे जहाँ डबल चिन फॉर्म होती है ना, वहां पे मैं हल्का सा कर लूंगी। नाउ ब्रॉन्जर मैं फोरहेड पे भी बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मेरा कॉन्टोर जो है ना वो अभी भी विजिबल है फोरहेड पे, तो इसलिए फोरहेड पे मेरे को बहुत ज्यादा नीड नहीं है। थोड़ा सा टेम्पल्स पर लगा लेती हूँ, इससे ना फेस थोड़ा ऐसे स्नैच्ड और चिजल सा लगता है। बिल्कुल हल्का सा ऑन माई टेम्पल्स, एंड देन फाइनली द नोज कॉन्टोर, विच इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए तो नोज कॉन्टोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नोज कॉन्टोर नहीं करती ना, माई फेस लिटरली लुक्स लाइक अ पटेटो। ठीक है, तो मैं अपनी नोज को अच्छे से यहाँ पे ब्रॉन्जर अप कर लूंगी, ब्रॉन्ज अप कर लूंगी। मैंने यहाँ पे ले रही हूँ ये आई मैजिक का पैलेट। इसमें बहुत सारे ब्लश शेड्स हैं। एक सेकेंड, आप देख सकते हो इसमें ना ब्लश की जो चॉइसेस होती है वो बहुत सारी मिल जाती है, तो इट्स वेरी वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक छोटू सा ब्रश लूंगी। मैं बड़ा कभी फ्लफी नहीं लेती, बिकॉज आई लाइक ब्लेंडिंग माई ब्लश विद स्मॉलर ब्रशेस। नाउ ब्लश की जो एप्लीकेशन होती है ना, मोस्टली चीक्स पे, थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा चिन पे। अब चीक एप्लीकेशन की अगर बात आए,
अगर आपका मेरी तरह लॉन्ग ओवल या फिर थोड़ा राउंड या थोड़ा चबी फेस है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया। अपनी आई के मिडल को ऐसे प्लेस करो एंड दिस, इस एरिया पर। इसको बोलते हैं चीक प्लेन। इससे क्या होता है कि जब आपका चबी फेस होता है, आप इस एरिया पर ब्लश एप्लीकेशन करते हो, आपका फेस स्नैच्ड लगता है। लेकिन अगर आपका बहुत पतला फेस है, बहुत ही ज्यादा स्किनी है, यू वांट योर फेस टू लुक अ लिटिल बिट फुलर, थोड़ा सा हैवी दिखाना चाहते हो, तो जब हम स्माइल करते हैं ना लाइक दिस, ये जो पोर्शन अवेलेबल होता है, अवेलेबल नहीं विजिबल, इसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ द चीक्स। आपको वहां फोकस करना होता है अपने फेस को फुलर दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप चीक प्लेन पर कर रहे हो तो हल्का बहुत आप यहाँ पर ला सकते हो, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है सिर्फ उसको अपने एप्पल ऑफ द चीक पर लगा लिया। और जब फुलर इफेक्ट देना है तो ज्यादा फोकस यहाँ करके बचा हुआ प्रोडक्ट आपको पीछे की तरफ खींच देना है। लेकिन क्योंकि मेरा आप देख सकते हो ओवल फेस है, तो मैं अपना चीक प्लेन पर ज्यादा फोकस करूंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ना ये और ये वाला शेड मिक्स करूंगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। डस्टिंग ऑफ द एक्सेस बिकॉज बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। नाउ एज आई सेड, फोकसिंग ऑन माई चीक प्लेन जस्ट लाइक दिस। मैं अभी सिर्फ डायरेक्टली हल्का हल्का डैप कर रही हूँ, मैं एकदम से प्रोडक्ट लगा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने फट करके लगा दिया तो वो अगर ज्यादा गलती से लग गया तो बहुत अजीब लगने वाला है। वैसे ब्लश में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, ब्लश ज्यादा लग भी जाता है ना तो भी चल जाता है। आप देख सकते हो मैं ज्यादा फोकस कहाँ कर रही हूँ, अपने चीक ऑफ द प्लेन पे। एंड जो बच्चा कुचा प्रोडक्ट है उसको मैं आगे एप्पल ऑफ द चीक्स पे ले आऊंगी जस्ट लाइक दिस। वरना ये एरिया बहुत एम्प्टी लगता है और बहुत वियर्ड लगने लग जाता है, ठीक है। आप कितना भी बोल दो कि नहीं आगे नहीं लगाना, बट इट लुक्स वियर्ड। तो ठीक है, हम हल्का हल्का जो बचा हुआ प्रोडक्ट था वो मैं यहाँ कर रही हूँ, एंड देन जितना भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उसको पीछे की तरफ बैकवर्ड्स पुश कर देंगे। सी नाउ माय फेस इज ऑल्सो लुकिंग स्नैच्ड, बट एट द सेम टाइम जब मैं स्माइल कर रही हूँ तो मेरे फ्रंट वाले चीक पे भी, एप्पल ऑफ द चीक पे भी प्रोडक्ट आ रहा है। एंड ऑन माई चीक्स ये हो चुका है हमारा ब्लश। नाउ कम्स द शाइन, द हाइलाइटर। मैं यहाँ पे ना मार्स का ये ग्लोजिला पैलेट लूंगी हाइलाइटर का, ठीक है। अपर वाले 2 शेड्स मिक्स कर लूंगी। आप अपना हाइलाइटर ब्रश ले सकते हो। अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो कोई भी छोटा सा ब्रश लेके उससे आप हाइलाइटर की एप्लीकेशन कर सकते हो। हाइलाइटर हमें बेसिकली लगाना होता है ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ आवर फेस। अब जैसे मैं जब आपकी तरफ देख रही हूँ, फर्स्ट चीज आपको दिखेगी मेरे फोरहेड का मिडल, ब्राउज के ऊपर, मेरी नोज, माई क्यूपिड्स बो, इसको क्यूपिड्स बो बोलते हैं, मेरी चिन, व्हेन आई स्माइल द एप्पल ऑफ माई चीक्स, एंड व्हेन आई गिव अ साइड पोज द चीक बोन। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस है, यहाँ पे अपना हमें अप्लाई करना होता है हाइलाइटर। अब नोज की जो हाइलाइटिंग है ना वो बहुत ही एक ट्रिकी पार्ट है। कई लोग ठक 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 लगा दिया बीच में, चलो हो गया काम। नेवर डू दैट। ये होती है आपकी नोज की टिप एंड दिस इज द ब्रिज ऑफ योर नोज। दिस आपको उन जगहों पे हाईलाइट करना है। पूरे पे अगर आप ऐसे लगा दोगे वो बहुत वियर्ड लगेगा। सबसे पहले अप्लाई सम ऑन द टिप ऑफ योर नोज, टिप हाईलाइट हो गई, एंड देन अप्लाई इट ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज, इधर जो आपकी नोज की ब्रिज है, एंड चीक बोन्स। जस्ट लाइक दिस। ऑलवेज अप्लाई इट लाइट हैंडेडली। मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, मैं शीशा भी नहीं देख रही। ओके बहुत ही लाइट हैंडेडली हमेशा आपको एप्लीकेशन करनी है, एंड हल्का सा इधर भी लगा लेना है ताकि जब आप स्माइल करो तो वो शाइन एकदम दिखनी चाहिए आपके फेस पे। एंड वी आर डन विद द हाइलाइटर। So yeah guys, this is how you are supposed to do your makeup after doing your base। आपको किस तरीके से अपने फेस को बेक करना होता है, कहाँ पे आपको ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर की एप्लीकेशन करनी होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आई मेकअप आपको किस तरीके से करना होता है, लैश एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है, कलर्स को ब्लेंड आपको किस तरीके से करना होता है, वो सारा का सारा आपको पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट में। एंड यार दैट इज इट। I'll meet you tomorrow in the next video. Till then, bye bye.